आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 10 जनवरी और ट्यूसडे है, मंगल का दिन है। आज का हमारा टॉपिक है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ, जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें सिखाई है। तो हम इसे आगाज़ करते हैं कि सूरह आल इमरान में आयत नंबर 35 से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इमरान की बीवी ने कहा कि ऐ मेरे रब, मेरे पेट में जो कुछ है इसे मैंने तेरे नाम आज़ाद करने की नज़र मानी, तू मेरी तरफ से कबूल फरमा, यकीनन तू खूब सुनने वाला और पूरी तरह जानने वाला है। तो जब इमरान की बीवी के जब बच्ची पैदा हुई तो कहने लगी कि परवरदिगार, मुझे तो लड़की हुई है, अल्लाह ताला को खूब मालूम है कि क्या औलाद हुई है और लड़का लड़की जैसा नहीं। मैंने इसका नाम मरियम रखा। मैं इसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। बस इसे इसके परवरदिगार ने अच्छी तरह कबूल फरमाया और इसे बेहतरीन परवरिश दी। इसकी खैर खबर लेने वाला ज़करिया अलैहिस्सलाम को बनाया। जब कभी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके हुजरे में जाते, उनके पास रोज़ी रखी हुई पाते। वो पूछते, ऐ मरियम, ये रोज़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई? वो जवाब देती कि ये अल्लाह ताला के पास से है। बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहे बेशुमार रोज़ी दे। इसी जगह पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर अपने रब से दुआ की। और अब हम उस दुआ के बारे में बात करते हैं, और वो ये दुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काला रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। तर्जमा, मेरे परवरदिगार, मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद फरमा, बेशक तू दुआओं का सुनने वाला है। इसके बाद आगे कुरान पाक में मज़ीद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि पस फरिश्तों ने उन्हें आवाज़ दी जबकि वो हुजरे में खड़े नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह ताला तुझे याहया की यकीनी खुशखबरी देता है, जो अल्लाह ताला के कलमे की तस्दीक करने वाला सरदार, ज़ाब्ते नफ्स और नेक लोगों में से नबी है। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कहने लगे, ऐ मेरे रब, मेरे यहाँ बच्चा कैसे होगा? मैं बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी बीवी बांझ है। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि इसी तरह अल्लाह ताला जो चाहे करते हैं। कहने लगे परवरदिगार, मेरे लिए इसकी कोई निशानी मुकर्रर कर दें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि निशानी ये है कि 3 दिन तक तू लोगों से बात ना कर सकेगा, सिर्फ़ इशारे से समझाएगा। तो अपने रब का ज़िक्र कसरत से कर और सुबह व शाम उसकी तस्बीह बयान करो। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। माशाल्लाह, ये देखिए कितनी प्यारी दुआ है। और ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत मरियम के पास देखे कि जब भी वो उनके हुजरे में जाते तो उनके पास खाने पीने की चीज़ें मौजूद होती थी और कुछ बेमौसमी फल भी होते थे। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कहाँ से आते हैं? तो हज़रत मरियम ने कहा कि ये अल्लाह ताला के पास से आते हैं। तो उस टाइम उनके दिल में फ़ौरी ख्याल आया कि इस टाइम मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह ताला ने उन्हें फिर एक बेटा अता फरमाया। और अब इस दुआ के फ़ायदे के बारे में बात करते हैं कि जिन लोगों के औलाद नहीं है या औलाद की वजह से परेशान हैं, वो इस दुआ को अपना मामूल बनाएं और इसका विर्द करें, रोज़ की तस्बीह करें या अपनी दुआओं में ये दुआ भी शामिल करें। तो इजाज़त दीजिए, मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।